यूपी की इस नात में इश्क की अलामतें बिंदरावन, मथुरा और काशी हैं, और यही अरब की सरजमीन में जाकर मक्का और मदीना बन जाती है। ये इश्क आफाकी है, और इस इश्क में जमीन और जुगराफिये की कोई कैद नहीं। ये तो इश्क है, सरापा इश्क। तभी तो एक आशिक ने कहा था कि तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। मैं कौन से इश्क की बात करने लगा हूँ, मैं कोई मजाजी इश्क की बात नहीं कर रहा, मैं तो उस कामयाब इश्क की बात कर रहा हूँ। इमाम इश्क को मोहब्बत को मिला तो पुकार के कहने लगे, लहद में इश्क के रुखे शह का दाग लेके चले। अब हाथ बुलंद हो तब सुभान अल्लाह, हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहिएगा। मैं मिसरे पूरा करूंगा अपने इमाम के, और आपके हाथ हवा में लहराएंगे। तू अगर इश्क में, बस लहद में इश्क के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। और या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, अमा वो क्या बहक सके जो ये सुराग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। दिखाइए इनकी दीवानगी को, दिखाइए जरा, हाथ उठा के दिल से कहिए सुभान अल्लाह। जाहिर सी बात है, मिंबर पर बैठ करके जब उलमा दादो तहसीन से नवाजते हैं तो बहुत खूब, माशाअल्लाह, चौआ हो जाता है। क्योंकि ये वो जमात है, अगर ये चाहे तो कम इल्म को साहिब इल्म बना सकती है, ये चाहे तो जर्रे को आफताब बना सकती है। ये वो जमात है, अगर ये चाहे तो जर्रे को आफताब बनाने का इसे शरफ हासिल है। अल्लाह का शुक्र है, ये हमारे उलमा की जमात है। अल्लाह इन उलमा को सलामत रखे। मोहब्बत बांटता है जो खुलूस और प्यार देता है, गुलों का सेब उसके ही गले में हार देता है। मोहब्बत बांटता है जो खुलूस और प्यार देता है, गुलों का सेब उसके ही गले में हार देता है। हसद से बचते रहना इसलिए बेहद जरूरी है, हसद हासिद को मरने ही से पहले मार देता है। तो अल्लाह का शुक्र है, ये उलमा, इनकी जमात, ये इस चीज से बहुत पाक है हमारी जमात। अल्लाह का शुक्र है। मैं अपने बुजुर्गों की दुआ लेकर के, क्योंकि अब बिला ताखीर वक्त नहीं है, बात मेरी खत्म हो रही है, और अल्लामा सद्दाम हुसैन साहब क़िबला मिसबाही, जो एक बहुत जबरदस्त स्पीकर की हैसियत से मिंबर शरीफ पर जलवाबार हैं, जिनका खिताब इंशाअल्लाहुल अजीज आप इंग्लिश और उर्दू में सुनेंगे। हजरत मौलाना कौसर रजा साहब क़िबला मिसबाही भाई के मुस्कुराते हुए चेहरे हम देखते हैं ना, तो कल्बी सुकून हासिल होता है। जरा दिल की गहराई से, बस तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। ये दिल है ना दीवानो, दिल के सेहरा में कोई फूल खिला दीवाने, वरना ये शहर तो आबाद नहीं हो सकता। नौजवाना ने अहले सुन्नत कमेटी लक्ष्मणपुर बाजार, आप क्या इन शहजादों को, इन नौजवानों को, इन भाइयों को, क्या आप क्या समझते हैं कि ये कम अक्ल लोग हैं जिन्होंने हुजूर की मीलाद सजाई, गौस पाक की महफिल सजाई? ऐसा नहीं, ये बहुत दानिशवर लोग हैं। इन्होंने इसलिए इस बज़्म को रचाया सजाया ताकि अल्लाह हमारे भाइयों को, हमारे भाइयों के सीनों को इश्क रसूल की दौलत से माला माल फरमा दे। आप समझ रहे हैं, मेरे इमाम से पूछा गया था इश्क रसूल कैसे हासिल होता है, मेरे इमाम ने फरमाया, किसी अच्छी आवाज के मालिक से मेरे मुस्तफा की नात सुना करो, और किसी अच्छे कारी कुरान से कुरान की तिलावत सुना करो। तो अल्लाह का शुक्र है, ये इरशाद नेपाली साहब, जनाब जाकिर इस्माइली साहब, और फिर हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब हुजूर सैयदी शबाहत मियां साहब क़िबला की आमद होगी, और मनाज़िर अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला अलीमी, अल्लामा मोहम्मद आज़म खान साहब क़िबला, जो बहराइच शरीफ की नुमाइंदगी पूरे मुल्क में करते हैं। आइए जमात अहले सुन्नत के उस अजीम खतीब का इस्तकबाल कर लिया जाए। एक जबरदस्त इल्म फजल का अजीम शान कोहे नूर हीरा, जिसके इल्म की रोशनी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके के लोग महसूस करते हैं। मेरी मुराद मुफक्किर मिल्लत मुदब्बिर कौम हजरत अल्लामा मौलाना सद्दाम हुसैन साहब क़िबला मिसबाही दामद बरकातुहुल कुद्सिया, उनके हुजूर इल्तिमास है हजरत कुर्सी खिताबत को जीनत बख्शें और हम सामईन को शाद काम फरमाएं। एक हाथ मौला हसन के नाम, दूसरा हाथ मौला हुसैन के नाम, अगर है तो मोहब्बत का इजहार कर दीजिए और नबी के शहजादों को गवाह बना लीजिए, और दिल की गहराई से नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर। अब लग रहा है ये लक्ष्मणपुर वाले हैं। अल्लाह सलामत रखे यार, वही मोहब्बत है।
अच्छा, बाहर जो बाहर हैं इंशाल्लाह वो अंदर आएंगे। हजरत, ये गौस पाक की महफिल है और मेरे गौस पाक फरमाते हैं जब तक मैं नहीं चाहता हूं कोई शख्स मेरा नाम तक नहीं ले सकता। तो जाहिर सी बात है जब गौस पाक की मर्जी होगी इंशाल्लाह वो भी अंदर आएंगे। हमारी बातों में अहले हरम की बातें हैं, नबी का जिक्र है, उनके करम की बातें हैं। हमारी माने तो ये भी यहाँ पे आ जाए, यहाँ हुजूर के नक्शे कदम की बातें हैं। जरा हाथ उठाइए, नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। मुहाफिज़ीन मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सद्दाम हुसैन साहब क़िबला मिसबाही। सुभान अल्लाह। Honorable ulamas, respectable guests, and honorable audience, and all my mothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Begin my words with the name of Allah, who is the most gracious and the most merciful. All praise goes to Allah, who created these words and gave us beautiful life. First of all, I would like to say something in Urdu. That's my name is Saddam Hussain Misbahi. I am from Bhinga Shravasti. मेरी स्पीच जो तकरीर होगी वो इंग्लिश में होगी, साथ ही साथ उर्दू में ट्रांसलेट करते जाएंगे ताकि वो बात आपको समझ में आती चली जाए। क्योंकि इंग्लिश जबान मुझे लगता है कुछ लोग समझते होंगे, कुछ लोग ना समझते होंगे, तो उर्दू में भी बातें बताते जाऊंगा ताकि वो बातें आपको समझ में आती जाएं। Before saying something, before starting something, I'm so thankful to Allah that who made me able to standing among these spiritual ulamas. Because we are able to speak some things, we are able to hear some things, we are able to sitting here, so because of mercy of Allah. ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वजह से। And I want to say that first of all we have to recite दुरूद on Prophet peace be upon him. पढ़े मेरे साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। On which topic I have delivered speech. Maulana Nizamuddin Sahab said that you have to deliver speech about education. Maulana Nizamuddin Sahab said that you have to deliver a speech about education. Education means तालीम, इल्म। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, पूरी कौम चेंज हो रही है, पूरी कौम अपने आप को अपडेट कर रही है। अगर कोई कौम अपडेट नहीं हो रही है वो है सिर्फ मुस्लिम कौम। आज हमारा नौजवान अपडेट नहीं हो रहा है, मोबाइल में वायरस भर जाता है तो मोबाइल को अपडेट की जरूरत होती है, लेकिन आज कौम मुस्लिम के नौजवान अपडेट नहीं हो रहे। आज हमें जरूरत है। I think that there is no one who does not know the value of education. Education is the light of life. Education is the source of heavens. Education is everything. Because I have a faith and I believe that I am a best ummah of all the ummah. And my prophet is the best prophet of all the ummah. And when my Allah
wanted to reveal any verse of Quran, so first of all he revealed on Prophet, Iqra bismi rabbik, ओ महबूब पढ़ो अपने रब के नाम से. It is clear that what is the value of education. Why is so compulsory of education? In other place, Allah defined very clearly that لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. It's clear that who is an educated person and who are uneducated person not be equal and never be equal, can't be equal. कुरान ने साफ इरशाद फरमा दिया कि जो पढ़े लिखे होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, वो कभी बराबर नहीं हो सकते. उनके बीच में जमीन और आसमान का फर्क है. ये हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया से सबसे अफजल आला हैं. और हमारा ईमान है कि हम सबसे बेहतरीन कौम में से, सबसे सारी उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत है. जब अल्लाह ने उस नबी पर कुरान नाजिल फरमाना चाहा तो सबसे पहले फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिक, यानी अपने रब के नाम से पढ़ो. जहां तक कि नहीं, जब और आगे बात चली तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और साफ कर दिया ला यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, यानी ऐ लोगों, एक जो पढ़ा लिखा इंसान होता है, जो अनपढ़ होता है, वो कभी बराबर नहीं हो सकते. टुडे there is a need to change ourselves, because the education of Quran teaches us how to walk. Quran teaches us how to talk with parents. When the people ask the Quran how to walk on the road, Quran replied that wala tamshi fil ardi maraha. The people asked the Quran how to talk with parents, so Quran replied that fala taqul lahumma uffin wala tanharhuma wa qul lahumma qawlan karima. When the people asked that how to talk, so Quran replied that waqulu lillahi husna. When the people asked that why we are created in this world, so Quran replied that we have created for only worship. That is a mention Quran. जब कुरान से पूछा गया कि कुरान बता कैसे रोडों पर चला जाए, कैसे गलियों में चला जाए, तो कुरान ने फरमाया वला तमशी फिल अर्द मरहा, जमीन पर चलो तो अकड़ करना चलो. जब कुरान से फरमाया पूछा गया ए कुरान बता कैसे अपने वालिदैन से बात की जाए, तो कुरान ने बताया कि अपने वालिदैन से बात करो तो नरम कलामी से बात करो, दिल लगी से बात करो, उनको कभी झिड़को ना. जब कुरान ने फरमाया कि कैसे बात की जाए लोगों से, तो कुरान ने फरमाया बड़ी नरमी से बात करो, बड़ी सादगी से बात करो. We have to concede that, we have to got that how is the symbols of Quran, what is the message of Quran, but why we do not change ourselves? That is the question. Why we do not change ourselves? The whole world is changing, everyone is changing day by day, but the youth of Muslim are not changed. The youth of Muslim is not changed. I have ashamed, and we have to ashamed also. But Allah Rabbul Izzat solved this question. Allah Rabbul Izzat ने इसका भी जवाब इरशाद फरमाया इन्ना अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम. अल्लाह ताला उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो अपने आप को खुद ना बदल ले. I want to give one example and I will explain that if any set fire in your house, so how will you put out of it? That is a very easy that we have to put it. Don't wait for the cloud, don't wait for the rain, don't wait for any water, because you have to take responsibility and you have to put out of it. Without you, without your protection, without your responsibility, the set fire is not a put out. That's why I want to say in Urdu that अगर आपके घर में आग लगी है, अगर आपके घर में आग लगी है तो बुझाना आपको पड़ेगा. किसी बादल का इंतजार न करे, किसी पानी का इंतजार न करे, किसी बारिश का इंतजार न करे, बल्कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस घर को बुझाएं, तभी वो घर बुझ सकता है, वरना नहीं बुझ सकता है. ऐ मिल्लत के नौजवानों, आज के दौर में अगर हमारे बहनों की आबरू की हिफाजत नहीं हो रही है, अगर हमारे माओ की आबरू की हिफाजत नहीं हो रही, तो याद रखो अब कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा, याद रखो कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं आएगा, याद रखो कोई मुतारिक बिन जियाद नहीं आएगा,
याद रखो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला कोई उमर फारूक नहीं मारेगा, बल्कि तुम्हें जिम्मेदारी उठाने होगी और तुम्हें अपने आबरू की हिफाजत तुम्हें खुद करनी होगी। क्या कहने में, जिंदाबाद जिंदाबाद। आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। अपनी कौम की हिफाजत हमें खुद करनी है, अपनी कौम की हिफाजत हमें खुद करनी है। अब कोई और अय्यूबी नहीं आने वाला, अब कोई और अय्यूबी नहीं आने वाला। डियर ऑडियंस, रियली आई वांट टू से दैट देयर इज अ नीड टू चेंज आवरसेल्फ। आज जरूरत है कि हम अपने आप को चेंज करें। इंग्लिश बोलकर हम आपको बेवकूफ नहीं बनाना चाहते हैं कि आपको समझ में ना आए। आज जरूरत है कि हम अपने आप को डेवलप करें, हर फील्ड में माहिर हों। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, डियर यूथ्स, यू आर द बून ऑफ नेशंस। इफ यू विल स्टैंड, द नेशन विल स्टैंड। इफ यू फॉल, द नेशन विल फॉल डाउन। And Hafiz Millat alayhi rahmatu wa rizwan also said that united we stand, divided we fall. सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, ये नौजवान कौम की रीढ़ की हड्डी हैं, अगर ये खड़े रहेंगे तो कौम खड़ी रहेगी, अगर ये गिर जाएंगे तो कौम गिर जाएगी। हाफिज मिल्लत ने फरमाया था कि एकताई में, इत्तिहाद में जिंदगी है, इख्तिलाफ में मौत है। एंड once upon a time the Salabis said to Sultan Salahuddin Ayyubi, O Ayyubi, after you, आपके बाद, I will not leave any woman who are able to burn like you, because I will invent a lot of fashionable things. I will invent a lot of creams, fashionable things by which your women, your sister, your daughter involved on these things. And the women far off namaz. The women, after that, the women will far away of Allah. After that, the women will far away the Rasulullah. यानी कि सलाबियों ने कहा था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से, ए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, यह आखिरी मौका है, आपके बाद मैं कोई ऐसी औरत को छोड़ूंगा ही नहीं जो आपकी तरह कोई बच्चा जन सके, आपकी तरह कोई बच्चा जन सके, क्योंकि मैं ऐसी चीजें इजाद कर दूंगा दुनिया में कि उसमें वो इन्वॉल्व हो जाएंगी, उसमें वो मशरूफ हो जाएंगी, कुरान से दूर हो जाएंगी, नमाज से दूर हो जाएंगी, अल्लाह से दूर हो जाएंगी। जब तकवा रहेगा ही नहीं तो दोबारा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा ही नहीं। ये मकाम है, ये हमारी हालत है। वो टांट करके कह रहे थे हमें, वो ताना देकर कह रहे थे, बट आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनीथिंग। The people are getting educations. I am not against of everyone's. बहुत सारे लोग तालीम हासिल कर रहे होंगे, but I want to explain that the education is the name of change yourself. The education is the name of change or behavior. The education is the name of change talking sense. If after getting education, if your behavior, talking sense, talking with parents is not changed, so Quran said that you are not a scholar. You are not able to say that I am a scholar, but you are an illiterate. क्योंकि तालीम नाम है अकवाल को बदलने का, अहवाल को बदलने का, तर्ज जिंदगी को बदलने का। अगर आप इल्म हासिल करने के बाद वहीं के वहीं रहे जो तालीम से पहले थे, तो आप स्कॉलर कहलाने के लायक नहीं है, आलिम कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि ये इल्म नहीं है बल्कि जिहालत है। क्या कहने भाई, क्योंकि ये इल्म नहीं है बल्कि जिहालत है। बहुत अच्छे। इल्म क्यों हासिल की जाती है? ताकि माशरा बदल जाए, अहवाल गुफ्तगू बदल जाए, तरीके जिंदगी बदल जाए। Today, a lot of people object to Islam. A lot of people object Islam and said that Islam is the name of terrorism. इस्लाम एक आतंकवाद का नाम है। कितने लोग सहमत हैं? Islam is the name of crime. Islam is the name of corruptions. But I have give one example. I want to show the mercy of Prophet peace be upon him. I want to show the Islam is the name of love.
Islam is the name of relaxation. Islam is the name of affections, relaxation, relations. That's why I wanna make listen you one thought of Prophet peace be upon him. That is a time of Makkah. There was a time of conquer of Makkah when my Prophet peace be upon him entered the Makkah. So he first of all entered the Masjid Haram and prayed 2 rakat namaz shukrana. After that, he came out in the yard. The all Sahaba, all his company were happy and saying that Al Yawm Yawmul Malhama. They were happy that today is the day to, it is the day to take the revenge. It is the day to kill the enemies. It is the day to tease the enemy. It is the day to terrible the enemy. The all enemies was fearing. All enemies are ashamed that today I will kill by Muhammad. Today I will be. Today we shall tease by Muhammad. Today we were terrible by his companions. But my Muhammad peace be upon him said, everywhere is fearing. Everyone is ashamed. But my Muhammad peace be upon him. Today it is not Al-Yawmu Yawmul Malhama, but today is the day of Al-Yawmu Yawmul Marhama. Subhanallah, Subhanallah, Zindabad. It is the way of Islam. फतेह मक्का का दिन है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हरम में जाते हैं, 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ते हैं. उसके बाद मस्जिद हरम में आते हैं. सहाबे कराम खुश हैं, क्या मक्का फतेह हो गया है. आज हम उन दुश्मनों से बदला लेंगे जिन्होंने हमें सताया था, जिन्होंने हमें मारा था, जिन्होंने मुझे मजबूर कर दिया था मक्के को छोड़ने के लिए. आज हम उनसे बदला लेंगे. साद बिन उबादा एक नारा लगाते हैं, अल यौम यौमुल मरहमा. आज किताल का दिन है, आज किताल का दिन है. दुश्मन खौफजदा है, दुश्मन शर्मिंदा है. आज हम मोहम्मद के जरिए मारे जाएंगे, आज हम कत्ल किए जाएंगे, आज हमारी खैर नहीं है. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैबता को खबर मिली, दुश्मन परेशान है. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों एकदम आराम से रहो, क्योंकि आज का दिन किताल का दिन नहीं है, बल्कि आज का दिन अमन का दिन है. आज मैं सबको माफ कर दूंगा. नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे मजहबे अहले सुन्नत. It is the message of Islam. How is a sweet Islam? इस्लाम तो अपने दुश्मनों को भी माफ करता है. इस्लाम तो अपने गैरों को माफ करता है. How is possible that the people used to sentence that Islam is the name of terrorism? I want to reply them. Islam is the name of love. Islam is the name of reflection. Islam is the name of affections. I want to say that Islam forgive all things, all enemies. It is not only my Prophet peace be upon him forgive the own killer. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कातिल को भी माफ कर दिया. हिजरत की 4था साल है. हिजरत का 4था साल है. My Muhammad peace be upon him was resting under the shade of tree. He was resting under the shade of tree. Suddenly one image came behind my Prophet peace be upon him, and he was in his hand there was a sword, and he touched the sword. My Muhammad peace be upon him, he touched the sword and said, "Oh Muhammad, open your eye. Today I will kill you. Today I will teach you. Today I will finish you." After that, no will take the name of Islam. My Muhammad peace be upon him opened his eyes Mubarak and looked at the enemies, and he was saying that, "Oh Muhammad, now tell me who will save you from my hand, because I have a sword." My Muhammad peace be upon him, beside Allah no will save me, because Allah is enough for me. Allah is enough for me. And suddenly his hand was sharing and his sword fell down on the earth. My Muhammad peace be upon him pick up the same sword, and after that my Muhammad peace be upon him asked that, "Now tell me who will save from my hand. Now tell me who will save from my hand." Enemy said that, replied that, "Oh Muhammad, you have a sword. You can kill me, you can tease me, you can finish me, because you have a said." My Muhammad peace be upon him said, "I have forgive you, because I am not like you, because I have came here for the spreading of Islam."
हिजरत की चौथी साल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पेड़ के नीचे आराम फरमा रहे थे। पेड़ के नीचे आराम फरमा रहे थे। एक दुश्मन पीछे से आया और तलवार लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दने मुबारक पर तलवार लगाई और कहा, ऐ मोहम्मद आंखें खोलो, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, आज मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। आपके बाद इस्लाम का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंख खोलते हैं और देखते हैं कि दुश्मन सामने खड़ा है, उसके हाथ में तलवार है और ये कह रहा है, ऐ मोहम्मद आज मैं तुमको खत्म कर दूंगा। अचानक क्या हुआ कि अल्लाह की रहमत हुई, उसका हाथ कांपने लगा और तलवार जमीन पर गिर जाती है। फिर उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार उठा लेते हैं। उसके बाद मेरे मोहम्मद पूछते हैं, ऐ दुश्मन आप बता, तुझे कौन मेरे हाथ से बचाएगा। दुश्मन को कहा ईमान था रसूलुल्लाह पर। उसने कहा, तुम्हारे हाथ में तलवार है, तुम तो मुझे खत्म कर सकते हो, तुम तो मुझे मार सकते हो। मेरे मोहम्मद ने फरमाया, ऐ दुश्मन मैं तेरी तरह नहीं हूं, मैं दुनिया में आया हूं मोहब्बत बांटने के लिए, नफरत बांटने के लिए नहीं आया हूं। मेरे मोहम्मद ने उसको माफ कर दिया। वो अपनी कौम में जाता है और लोगों को बताता है, इस्लाम बहुत प्यारा मजहब है, इस्लाम बहुत अमन और सलामती का मजहब है, लिहाजा मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। वो इस्लाम में दाखिल हो जाता है और दायर इस्लाम से वाबस्ता हो जाता है। Dear audience, at last moment, I want to say that education is the most compulsory. It is your powers, it is your rights, it is your thought. If you want to speak something anywhere without hesitations, so you have to able to speak something. I want to say one couplet from here in Urdu कि अरबाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, अरबाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो मिलेंगे पर मौला न मिलेगा। अरबाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो मिलेंगे पर मौला न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, तारीख अगर ढूंढेंगी सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी दूर है साया ना मिलेगा, सानी तो बड़ी चीज है साया ना मिलेगा। इट्स माय लास्ट स्पीच एंड if I have so any mistake and fault, so I request and I apologize to Allah that please forgive my mistakes and thank you so much. Listen to my. Assalamu alaikum.